जिस वजह से मुंह चाट करके घूम रहे हैं, ये भीमराव अम्बेडकर का देन है। क्या मनुस्मृति वाले बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। ये क्या नर्क है क्या? ये पृथ्वी पर का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा है। अभी तो हम लोगों को स्वर्ग सिर्फ संविधान की वजह से मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। भगवान मुस्लिम कहाँ चल जाता से पतो नहीं। अभी भैया नहीं, हम तो हिंदू हैं। अरे नहीं, हिंदू है नहीं, मुस्लिम है, बीच बिचवा है। अच्छा आइए 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 आइए, चेक कर लीजिए ना, आइए चेक कर लीजिए। चलिए बगल में अमित शाह क्या 7 जन्मों का पाप कट गया क्या? चल गए वो स्वर्ग में क्या? ये SC ST OBC के लोगों पर चोट है। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। कह रहे कि अम्बेडकर 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 करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। अरे भैया, इनको पता होना चाहिए कि दलित और OBC और SC ST के लिए भगवान अगर कोई है भारत में तो उसका नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर है। इस देश में, भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद ही कुछ है, और इस देश में संविधान के बाद ही कोई है। संविधान पर अगर आ चाहेगी तो ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे। कर्म ही जिनसे मानव जग में ख्याति पाते हैं, कर्मयोगी ही जग में सदा पूजे जाते हैं। तो कर्म करने वाले पूजे जाते हैं इस देश में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर करना एक फैशन सा हो गया है। अगर इतना भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग मिलेगा। इस पे बवाल छिड़ गया है। लगातार विपक्षी दल जो है अमित शाह का पुतला दहन कर रही है। ऐसे में जनता के बीच और जनता से जानेंगे क्या कुछ सोचते इस पूरे मामले को लेकर, क्या सोचते हैं अमित शाह के बयान को लेकर। अरे देखिए, वो सब गृह मंत्री है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पता होगा आपको तड़ीपार हो चुके हैं, तड़ीपार भी हुए थे। और संविधान पर चोट पहुंचाने वाले लोग, इनको पहले माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। स्वर्ग नहीं चाहिए आप लोगों को? स्वर्ग नहीं चाहिए। देखिए, स्वर्ग न कोई आया न गया, न जन्नत कोई आया न जहन्नम कोई गया। तो ये अमित शाह जान कैसे गए भाई? कह रहे कि अम्बेडकर 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 करने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। अरे भैया, इनको पता होना चाहिए कि दलित और OBC और SC ST के लिए भगवान अगर कोई है भारत में तो उसका नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर है। इस देश में, भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद ही कुछ है, और इस देश में संविधान के बाद ही कोई है। कितना भी बड़ा किताब आ जाए, भारत के लिए संविधान से बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता है। संविधान के बाद ही भारत में कुछ है, और बाबा साहब और महात्मा गांधी के बाद ही देश में कोई है, उससे पहले कोई नहीं है। लाख चिल्लाते रहे ये लोग, मर जाएगा चिल्ला करके, लेकिन हमको बोल देते हैं कि बाबा साहब के बाद ही है। और ये जो अमित शाह लगातार चिल्ला रहे हैं, अमित शाह को माफी मांगना होगा। अमित शाह कब गए थे? अमित शाह क्या 7 जन्मों का पाप कट गया क्या? चल गए वो स्वर्ग में क्या? चले गए स्वर्ग में? अरे ढकोसलेबाजी कर रहे हैं। ये SC ST OBC के लोगों पर चोट है। ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से संविधान लागू नहीं रहता, तो ये लोग चाह रहा था कि लोग मनुस्मृति से देश को चलाए, ताकि जिस तरीके से दलितों को थूकने पर पाबंदी था, दलितों को चप्पल जूता पहनने पर पाबंदी था, दलितों की माँ बहन स्तन नहीं ढक सकती थी, दलितों की माँ बहन अगर स्तन ढकती थी तो उसके लिए टैक्स चाहिए, टैक्स देगी तो स्तन ढकेगी। तो बाबा साहब आए तो वो सब खत्म करवाए। ये मनुवादी लोग लगातार जिस तरीके से टारगेट कर रहे संविधान पर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर, इनको चेतावनी है कि आने वाले वक्त में इन लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और आने वाले वक्त में अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर अमित शाह नहीं माफी मांगे, संविधान पर अगर आ चाहेगी तो ईंट से ईंट बजाने का हम लोग काम करेंगे। अमित शाह जो बयान दिए हैं कि अभी मैंने अमित शाह के बयान को नहीं सुना। कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर करना एक फैशन हो गया, इतना भगवान का नाम लेंगे तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलेगा। पता नहीं, जिसको स्वर्ग मिला होगा वही जानेंगे। अभी तो हम लोगों को स्वर्ग सिर्फ संविधान की वजह से मिला। इसके पहले हम लोग को गले में मटका और झाड़ू कमर में बांध करके गुजर बसर हमारे पूर्वजों ने किया। संविधान के पहले कोई हम लोग को कोई माई बाप नहीं था। जी, बाबा साहब को मानते हैं आप लोग? हाँ, क्यों नहीं। उनकी वजह से संविधान में हम लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। तो जानना, भगवान का नाम नहीं लेते हैं। अरे भगवान मुस्लिम कहाँ चल जाता से पतो नहीं। अभी भैया नहीं, हम तो हिंदू हैं। हम हिंदू हैं। अरे नहीं, हिंदू है नहीं, मुस्लिम है, बीच बिचवा है। अच्छा आइए 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 आइए, चेक कर लीजिए ना, आइए चेक कर लीजिए। चलिए बगल में क्यों भाग रहे हैं? मनुवादी लोग हैं जो संविधान को देखिए, बता रहे मैडम, बता रहे है। हम ये जानना चाह रहे मनुस्मृति वाला है। अभी जो संविधान पे चर्चा हो रही है, बोल रहा है ना कि संविधान नहीं होते। उसके पहले हम 700 वर्ष, 1 मिनट सर, 700 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया। उस समय आजादी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई? अंग्रेजों के आने के बाद 100 साल बाद, 150 साल बाद ही आजादी की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन मैं उस आजादी की लड़ाई को लड़ाई नहीं मानता। मैंने अध्ययन किया, अपनी अपनी जमींदारों ने अपनी अपनी जागीर बचाने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारणों से लड़ाई लड़ी गई। फिर बाद में वो पब्लिक जन आंदोलन हुआ, तब इसको आजादी की लड़ाई का नाम दिया गया। न कि कोई फिर
भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा। इसका एविडेंस है कि जिस जिस राजाओं के अंग्रेजों ने शासन किया उसको गुलाम बनाया, वहाँ के जागीर छीनी, जमींदारी छीनी गई, आजादी का आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। लड़ाई तो कोई वास्तविक में जमींदारी के विरोध में लड़ाई लड़ी गई, लेकिन नाम दिया गया आजादी की लड़ाई, और अंग्रेजों ने सबको गुलाम बनाया। इसी वजह से ये कारण पैदा हुआ। अमित शाह कह रहे हैं अम्बेडकर करना फैशन हो गया है अब। फैशन कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपने स्वार्थ बस के लिए फैशन के जय भीम अम्बेडकर का नाम लेते, लेकिन रियलिटी है कि बाबा साहब ने कलेलकर कमेटी और हिंदी कोड बिल को लागू करने के लिए इस्तीफा दिया। कलेलकर कमेटी ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए बनाई गई थी, तो एक सर्वे करके लाए और ओबीसी को रिजर्वेशन दिले। कि कांग्रेस 40 वर्षों के बाद भी ओबीसी का मंडल कमीशन लागू नहीं किया, वो कलेलकर कमेटी लागू नहीं किया। बाद में बीपी सिंह के मदद से जन आंदोलन हुआ और 90-92 में के दशक में जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ, जिसकी वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया। लेकिन आज भी दुर्भाग्य की बात है मैडम कि ओबीसी के लोग भी नहीं जानते ना कि बाबा साहब ओबीसी के लिए इस्तीफा दिए। और खास तौर से तो जो हिंदू कोड बिल था, उसके लिए SC/ST ओबीसी की नहीं, सवर्ण महिलाओं को भी आजादी मिली जब उनका राज था ना। तो क्षुद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, नारियों को भी, अपनी ही नारियों को भी वो लोग सताने का काम किए। शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, लेकिन संविधान की वजह से उनके भी औरतों को, हमारे साथ उनके भी औरतों को आजादी की लड़ाई, आजादी मिली और पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अमित शाह के बयान को सुने हैं? अरे अमित शाह का बयान तो सुनवे किए, क्या बोलेगा अमित शाह, संविधान विरोधी वाले। बोले भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा 7 जन्म तक। हम भीमराव का नाम लेंगे, रोक देगा कोई? आजादी है हमारे देश में, लोकतंत्र में भीमराव अम्बेडकर को नाम लिया जाता है। भरे लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को अपमान करने का काम किया, संविधान को अपमान करने के लिए। जिस वजह से मुंह टाइट करके घूम रहे हैं, ये भीमराव अम्बेडकर का देन है। 511 को धारा है, भीमराव अम्बेडकर का देन है। अनुच्छेद लागू है, भीमराव अम्बेडकर का देन है। मौलिक अधिकार 6 को लागू है, भीमराव अम्बेडकर का देन है। हमारा मौलिक कर्तव्य 11 को है, भीमराव अम्बेडकर को देन है। क्या बात करेंगे? जिस संविधान को विरोध कर रहे हैं उसको पता नहीं है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन 63,729 रुपया, 63,729 रुपया लगा के चिल्ला रहे हैं, देश में दंगा फसाद करवा रहे हैं। वो क्या है? वो फैशन नहीं हो गया उनका? देखिए, आज जो दुगोरे घोड़ी पर उछल के शादी ब्याह में बैठ जाते हैं, वो भीमराव अम्बेडकर का देन है। क्या मनु स्मृति वाले बोलेंगे? क्या बोलेंगे? उनको भुगतना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, खमियाजा भुगतने पड़ेगा। अरे भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। लोकतंत्र मंदिर में भीमराव अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जाता। लोकतंत्र का मंदिर भीमराव अम्बेडकर है, वहाँ भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगा हुआ रहता है, ना कि भगवान राम का फोटो लगा हुआ रहता है लोकतंत्र में। ये अमित शाह भाली भांति जानते होंगे। स्वर्ग नहीं चाहिए आपको? स्वर्ग नहीं चाहिए हमको। स्वर्ग क्यों चाहिए? लोकतंत्र में ये क्या नरक है? झाजी से बात कीजिए। ये नर्क है क्या? ये नर्क है। हाँ, अमित शाह कह रहे भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग मिलेगा। ये पृथ्वी पर का सबसे बड़ा गुंडा है, वो सबसे बड़ा तरीका, सबसे बड़ा गुंडा है। एक बात बताते हैं, जिस समय यूपी बिहार का, गुजरात में जामनगर में उस समय हम भी थे। यूपी बिहार वाले को वो इतना मारा, नहीं मोदी था उस समय मुख्यमंत्री गुजरात का, तरीपार था गृह मंत्री। उस समय उसके मुंह में का घोंगा घुस गया था, दोनों के मुंह में। स्वर्ग नहीं चाहिए आप लोगों को? ये क्या नर्क है क्या? भगवान का नाम लीजिएगा तो 7 जन्म स्वर्ग। अरे भगवान झाजी है, पूछे ना। हाँ, झाजी है। क्या नाम का पूरा नाम बताइए? झाजी है, बंटी कुमार झा। देखिए, बंटी कुमार झा है। जब झा जी संविधान को मानते हैं तो अमित शाह के क्या दम हो गया कि संविधान पे उंगली उठा दिया? बाबा साहब को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। संविधान लिखने वाला वही है, उसी को आप नहीं मानिएगा जी। भगवान का नाम वही अति पिछड़ा अमित शाह को वोट देता है। ये अमित शाह भूल गया है। कर्म प्रधान होता है मैडम, कर्म प्रधान होता है। कर्म करने वाले ही पूजे जाते हैं हमारे देश में। एगो शेर याद हो गया, कर्म ही जिनसे मानव जग में ख्याति पाते हैं,
कर्मयोगी ही जग में सदा पूजे जाते हैं, तो कर्म करने वाले पूजे जाते हैं इस देश में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल बनाने का काम किया, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आज लोग याद करते हैं, उसके कदमों पर चलना चाहते हैं। क्या बात है? ये कुछ नहीं, आने वाला समय में बीजेपी वाला का जो षड्यंत्र है ना, पूरा बिहार में लड़वा के बराबर कर देगा। देख लीजिए, एक जहाँ पे वो लोग बैठता है वहाँ बैठता है तो कहता है खूनी संघर्ष हो जाएगा। तुम कितना बड़ा पहलवान है, मांगनी चाहिए अमित शाह, बिल्कुल मांगनी चाहिए। चलिए, विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बाकी अब क्या कुछ सोचते इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद।